आदमी पार्टी की दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष गीतेश्वरी बघेल ने आगामी नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव के मुद्दों पर वर्तमान दुर्ग लोकसभा की पार्टी गतिविधि पर खास बातचीत की। बता दें, आम आदमी पार्टी में बीते 4 वर्षों से गीतेश्वरी बघेल सक्रिय रूप से कार्य कर रही है एवं वर्तमान समय में पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सन 2020 में आप पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सफर की शुरुआत की, जहां 2022 में मुरमुंदा ब्लॉक अध्यक्ष अहिवारा क्षेत्र में एवं 2024 में लोकसभा सचिव का कार्यभार संभाल चुकी है। वहीं वर्तमान समय में दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी निर्वहन कर रही है। इसके अलावा गीतेश्वरी बघेल सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत है। राजधानी रिपोर्टर से गीतेश्वरी बघेल ने खास बातचीत की। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के जो तारीखें नजदीक आती जा रही है, वैसे ही पार्टियों में अब गतिविधि तेज नजर आ रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें या अन्य जो राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टियों में काफी गतिविधि दिखी जा रही है। मैं बता दूं कि चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में भी काफी कुछ लगातार जो कार्यक्रम देखा जा रहा है और इसी कड़ी में हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी की दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष गीतेश्वरी बघेल जी मौजूद है और उनकी पार्टी की भी क्या गतिविधि है, चूंकि आगामी समय में एकदम काफी नजदीक चुनाव पहुंच चुका है और कितने दावेदार उनके लड़ेंगे, पंचायत क्षेत्र की बात करें या नगरीय निकाय क्षेत्र की बात करेंगे। और चूंकि उनके लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो उनका जो दायित्व है काफी बढ़ जाता है और वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रही है और आने वाले समय में कुछ ही दिन जैसे शेष है, तो उसमें किस तरह से अपने कैंडिडेट दावेदार प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ गीतेश्वरी बघेल जी मौजूद हैं, बताएंगे चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है। सभी साथियों को जय हिंद। सबसे पहले चीज तो जैसे कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे दुर्ग नगर निगम चुनाव के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है और हमारी पूरी तैयारी है कि हम अपने 60 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारें। इसके लिए तैयारी चल ही रही है और हमारे प्रत्याशियों के नाम भी वहां जा चुके हैं जी। नगरीय निकाय के साथ साथ बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी खास उतना आप लोगों का वर्चस्व उतना नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा की बात करें तो उस समय सचिव रहे, आपके प्रदेश के संगठन मंत्री ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों का दगदगा नहीं नजर आ रहा है। पार्टी में जिस तरह से कैंडिडेट नजर आने चाहिए या पार्टी का वर्चस्व नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर हम क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर आम आदमी पार्टी की पहचान हम बना चुके हैं। भले देखने में ऐसा लगता है कि वर्चस्वता नहीं है, लेकिन लोग हमारे बैनर को अच्छे से पहचानते हैं और लोग हमारा समर्थन भी करते हैं। अभी जिला पंचायत चुनाव, जनपद पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसमें भी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे। बिल्कुल, कैंडिडेट उतारने की आप बात कर रही हैं, लेकिन अभी हाल के दिनों में आरक्षण का बात आपने कही, तो आरक्षण का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है और आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी मोर्चे पर एक तरफ से जहां कांग्रेस जो है बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है कि 33 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करें तो उसमें 33 जगहों पर जो है ओबीसी को मान्यता नहीं दी गई है, ओबीसी वर्ग को उतना तरजीह नहीं दिया गया, जिसके लिए कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें नजर क्यों नहीं आ रही, क्यों इसमें प्रमुखता से घेर क्यों नहीं रही बीजेपी को? आम आदमी पार्टी भी अपनी जिम्मेदारी बहुत ही सक्रियता से निभा रही है। इसके लिए हम लोगों ने आवेदन तैयार कर रखा है और आज या कल में हम जाकर के कलेक्टर महोदय को इसके लिए आवेदन भी देंगे। संख्या बल क्यों नजर नहीं आ रहा है, चूंकि सामने चुनाव है? संख्या बल तो है सर, अब सब अपने अपने काम में अपने अपने स्तर पे लगे हुए हैं। भले देखने में नहीं चीजें समझ में आ रही है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है और अपने यहाँ पर प्रतिनिधित्व निश्चित ही। इससे पूर्व जो है आपके जो प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा जी सचिव थे दुर्ग जिले के, और इस बार उन्होंने जो दावी तो काफी बड़ा आप लोगों ने दे दिया है। लेकिन अगर बात करूं दुर्ग की, तो जिला अध्यक्ष के पद पर जो है संजय सिंह है, लेकिन इसके पहले जो पार्टी में जो गतिरोध नहीं बना था, जो एक दूसरे में जो कहीं अंतर नजर नहीं आ रहा था, वो अब खुल करके सामने नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कार्डनी की जो गठन जो है वो नजर नहीं आ रही है। सभी पार्टियों में गुटबाजी तो चलती ही है, आम आदमी पार्टी में भी ये चीजें दिख रही है, लेकिन उसको हमको सकारात्मक दृष्टि से लेते हुए चलना है। सभी अपने अपने जगह पर अपने अपने वार्डों पर काम कर रहे हैं। भले पार्टी में बाहर से देखने में गतिरोध उत्पन्न दिखाई देता है, लेकिन सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। वाकवानी में ये बात कहने में ठीक लगती है, लेकिन धरातल पर तो ये कार्य नजर नहीं आ रहा है।
सर, धरातल पर तो जब रिजल्ट आएगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कार्य कैसे चल रहे हैं। अभी मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। विधानसभा चुनाव की भी अगर बात करें उस समय तब की भी बात भी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है संजीत विश्वकर्मा ने विधानसभा चुनाव लड़ा, तब भी जो है दुर्ग शहर में या कुछ जगहों पर आपने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे थे। इस समय अभी नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो वहां भी आपके कैंडिडेट जो है नजर नहीं आ रहे। दुर्ग जिला अध्यक्ष की बात करें आपके, तो वही जो है दावेदार के रूप में नजर आ रहा है। इसके अलावा जैसे सक्रिय भूमिका जैसे दिखनी चाहिए उस तरह से सक्रियता आपकी पार्टी के कैंडिडेट या दावेदार नजर नहीं आ रहे। हमारे पार्टी में पूरा 60 वार्ड पर प्रत्याशियों के नाम जा चुके हैं और ऊपर के कार्यकारिणी से अभी उनकी सूची भी जारी हो जाएगी कि हमारे प्रत्याशी कौन कौन से वार्ड में लड़ने वाले हैं। और बात अगर करते हैं विधानसभा चुनाव की, तो इसमें भी आप सभी जानते हैं कि ईवीएम का खेल हुआ था। ईवीएम में ऐसा सेटलमेंट हुआ था कि जो चुनाव का परिणाम आप सभी जानते ही हैं, वहां पर भी अभी इसी चीज को लेकर के फिर से उन लोग नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम जो चुनाव होने वाला था बैलेट पेपर से, उसको फिर से ईवीएम में करवाने का बीजेपी ने अपना नीति बनाया हुआ है। ईवीएम में निश्चित ही इस बार भी उन लोग घोटाला करने का ही प्रयास कर रहे हैं, गड़बड़ी करने का ही प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए जो चीजें बैलेट पेपर से होने वाली हम लोगों ने उसको ईवीएम वाला प्रोसेस अपना रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद आप लोगों ने ईवीएम का मुद्दा उठाया। अभी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले ईवीएम का बात आप कह रही हैं, लेकिन बात करें जैसे आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है, आप ईवीएम का मुद्दा उठा रही है, तो इस पर आप लोग मुखर क्यों नहीं हो रहे? हमारे पार्टी इसके लिए एक मीटिंग हुई है सर, इसके लिए हम लोग सक्रिय होकर के जल्दी इस मुद्दे को उठाएंगे। चुनाव के लिए कहाँ कैसे आप लोगों की मीटिंग हो रही है? जिला स्तरीय किस तरह से मीटिंग हो रही है? जैसे बीजेपी और कांग्रेस में जो है लगातार मीटिंग समीक्षा बैठक हो रही है पार्टी की, उस तरह से नगरीय निकाय चुनाव के लिए आपको दावेदारों की मीटिंग क्यों नहीं हो रही है? मीटिंग हो रही है। अभी पूर्व में ही अपने पाटन विधानसभा क्षेत्र में मीटिंग हुई थी। अभी बेमेतरा की मीटिंग भी आजकल में ऑर्गेनाइज होने वाली है। अमलेश्वर में भी बैठक हुई है और वहां पर ही निश्चित ही हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। दो राष्ट्रीय पार्टियां प्रमुख रूप से बीजेपी और कांग्रेस, और आपकी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी ही है, क्योंकि चुनाव के समय जो है क्षेत्रीय पार्टी भी दबदबा कहीं न कहीं दिखाने का कोशिश करती, लेकिन आपके राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद उस तरह से दबदबा आप लोगों का नजर नहीं आ रहा, क्या रीजन है? दबदबा तो है, तभी तो कांग्रेस और बीजेपी डर के बैठी हुई है। और ये बैलेट पेपर की जगह पे ईवीएम वाला जो उन लोग प्रोसेस अपना रहे हैं, इससे सुनिश्चित होता है कि पार्टी डरी हुई है। तो जीत का मतलब कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी जो है निश्चित तौर पर जो नगरीय निकाय क्षेत्र में जीतेगी, पक्का जीतेगी। कितना वादा करते हैं आप? यहाँ पर हम दावा तो नहीं करते या वादा नहीं करते, जो हम करेंगे वो आपको परिणाम में दिख जाएगा। तो किन मुद्दों पर लेकर चलेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, कैसे रिझा पाएंगे आप? जैसे कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी दिल्ली में हमारी सरकार बनी हुई है, महिलाओं को वो लाभ दे रही है। वहाँ पर 2100 रुपए प्रति महीना महिलाओं को सहयोग राशि दी जाती है। और वृद्धावस्था पेंशन भी यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है वो 300 350 दे रही है। वहाँ पर हमारी सरकार जो है वो 2000 रुपए दे रही है। और जैसे कि महिलाओं को फ्री बस सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। ये जो आप जो वायदे गिना रही है, ये क्या शहरी क्षेत्र के लिए कि दोनों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है? शहरी क्षेत्र में शहरी क्षेत्र के अकॉर्डिंग इन चीजों को जमीन पर उतारा जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में भी ये चीजें। उम्मीदवारों की घोषणा की अगर बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य या अन्य जितने भी प्रतिनिधि जो है होते हैं राजनीतिक स्तर पर, तो उनकी दावेदारी के लिए कितने कैंडिडेट तैयार हैं आपके पार्टी में फिलहाल अभी कहा जा सकता है? हमारी पार्टी में अभी 20 प्रत्याशियों के नाम जा चुके हैं, बाकी की तैयारी चल रही है, वो भी जल्दी जारी हो जाएगा। ये 20% वो बोल रही है। बाकी आपके जो 9 विधानसभा क्षेत्र है, तो इस सभी तरफ जो है जो चुनाव जो हो रहा है उसमें पूरे कैंडिडेटों की लिस्ट बन चुकी है जी, लगभग बन चुकी है। एक आध जैसे बड़े दावे और वादे की बात करें तो बता दीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं में सड़क, पानी, बिजली की सुविधा होती है। अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की कामना हर कोई करता है। वृद्धजनों को उनके पेंशन की आवश्यकता होती है, महिलाओं को सहायता अनुदान की आवश्यकता होती है। ये सारे वादे तो हमारी दिल्ली सरकार कर ही रही है। साथ ही साथ में जो और भी चीजें हैं वो हमारे घोषणा पत्र में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पार्टी में कुछ समय पहले जो है काफी समीक्षा बैठक है या काफी कार्यक्रम बीच में देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से पार्टी में एक अंतरकलह की स्थिति नजर आई अभी कुछ दिनों पहले दुर्ग में, उसके बाद से अभी पार्टी में जो है कुछ बड़ा कार्यक्रम ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि बात करें तो एक ही वार्ड से जो है आपके जिला अध्यक्ष का जो कुछ काफिला निकला था प्रचार प्रसार के लिए, वो ही बस नजर आया। इसके अलावा और कोई गतिरोध नजर नहीं आ रहा है। नहीं, अभी
क्या है, प्रत्येक वार्डों में हमारे कैंडिडेट और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर कर ही रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीजें पर डे हो रही है और बड़ी गतिविधियों में अभी हमारे 5 तारीख को जो हुआ था उसमें एक मीटिंग के दौरान हम लोगों ने इन चीजों का उल्लेख किया हुआ था। आगे पार्टी में अंतर कला चल रही है? नहीं, पार्टी में कोई अंतर कला नहीं है। जाते जाते ये भी एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नगरीय निकाय क्षेत्र और पंचायत क्षेत्र क्या देखती है, कितना जीत का दावा और वादा देखती हैं आप बार बार वादे की अगर बात करें तो ये जो चीजें हैं आपको रिजल्ट में पता चल जाएगा। मैं कोई वादा या गारंटी आपको अभी तो फिलहाल नहीं देना चाहूंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है जो भी वादे करती है वो निश्चित ही पूरा करती है और जनता को इस पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जो वादा करती है उसे निश्चित पूरा करती है, ये कहना है दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष गीतेश्वरी बघेल आम आदमी पार्टी की। और चूंकि अभी आगामी दिनों में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव है तो पार्टी किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी, कितनी समीक्षा बैठक होगी और कितने उनके कैंडिडेट दावेदार जो है निकलकर सामने आने वाले हैं, किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे, इन रणनीतियों के बारे में हमने उनसे चर्चा की। हालांकि उन्होंने काफी खुल करके नहीं कहा, लेकिन आगामी दिनों में किस तरह से वो अपनी पार्टी की गतिविधि देखने को उनकी पार्टी की गतिविधि देखने को मिलेगी ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश साहू।